बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ की सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वो पहुंच चुके हैं और वो टॉपिक है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। हम ये देखेंगे कि ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस है ये क्या थी और इसका जो है ना रिज़ल्ट क्या निकला। तो चलिए जो है क्विकली रिव्यू लेते हैं इस टॉपिक का। अब सबसे पहले अगर हम ये देखें कि जो शिमला कॉन्फ्रेंस है इससे पहले इंपॉर्टेंट इवेंट क्या रहा हिंदुस्तान के अंदर जिसको हमने लास्ट टाइम जिक्र किया, तो वो था गांधी जिना मुज़ाकरात। ठीक है जी, हमने देखा कि जो गांधी जिना मुज़ाकरात हुए 1944 के अंदर वो फेल हो गए। ठीक है, इससे पहले गांधी जिना मुज़ाकरात जिस बेस पे हुए थे वो था CR फार्मूला। ठीक है, अब CR फार्मूला राजगोपाल आचार्य साहब ने दिया था कि ये पहले हिंदू थे जिन्होंने ये माना कि मुसलमान जो हैं वो 8 करोड़ की तादाद है इनकी और इनको यहाँ पे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता हिंदुस्तान के अंदर। अब इसी बात को लेके जो है वो गांधी ने कायदे आज़म से मुलाकातें की और यहाँ पे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो है बड़ी बड़ी बातें की गई और गांधी ने हर तरह से समझाने की कोशिश की कि भाई किसी तरह से कायदे आज़म इस बात से पीछे हट जाए कि हिंदुस्तान को तकसीम न किया जाए, और ख़ास करके ऐसे हालात में कि जब अंग्रेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है तो हम पहले उन्हें हिंदुस्तान से निकालें और उसके बाद जो है वो हिंदुस्तान की तकसीम की बात करें। तो लेकिन कायदे आज़म जो है वो इस बात पे नहीं माने और हमने देखा कायदे आज़म ने ये कहा कि भाई पहले अंग्रेज़ जो हैं वो हिंदुस्तान को तकसीम करेंगे और पहले तकसीम करेंगे उसके बाद जो है यहाँ से जाएंगे। तो ये इससे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट रहा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि भाई जो वर्ल्ड वॉर सेकंड थी जो कि 1939 में जो है वो स्टार्ट हुई थी, तो वो अब तकरीबन तकरीबन 1945 के अंदर अपने इख्तिताम को थी या इख्तिताम हो चुकी थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकंड में इत्तहादी जो थे, इत्तहादी फ़ौजें जिनको लीड कर रहा था बरतानिया, वो जो है इस टाइम पे कामयाब हो चुकी थी और जापान और जर्मनी जो है वो तबाह हो चुके थे। ठीक है जी, जापान और जर्मनी। तो ऐसे में जो है लॉर्ड विवल दोबारा से ये चाहते थे कि भाई अब क्या किया जाए, अब हिंदुस्तान के अंदर जो है दोबारा से हिंदुस्तान का निज़ाम चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कौंसिल बनाई जाए, यानी इंतज़ामी कौंसिल जो है वो एक बनाई जाए हिंदुस्तान के अंदर और वो इंतज़ामी कौंसिल दोबारा से हिंदुस्तान का इंतज़ाम चलाए। ठीक है जी, तो ये बात, अब ये जो इंतज़ामी कौंसिल थी इसी को प्रपोजल लेकर जो है वो लॉर्ड विवल जो थे उस टाइम पे जो वायसराय थे वो गए यूके और वहाँ पे जाके उन्होंने एक प्रपोजल भी पेश किया वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म को। तो ऐसे में उसको विवल प्लान भी कहा जाता है। ये विवल प्लान का ही पार्ट है शिमला कॉन्फ्रेंस। तो अब देखते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है कि जब इंतज़ामी कौंसिल का ऐलान किया गया वायसराय लॉर्ड विवल की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा जी कि हम ऐसा करेंगे कि इंतज़ामी कौंसिल बनाएंगे और उस इंतज़ामी कौंसिल के अंदर जो है वो 6 नुमाइंदे जो हैं वो कांग्रेस के होंगे, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर जो 5 नुमाइंदे हैं वो होंगे मुस्लिम लीग के, और तीसरा जो है उसके अंदर अक़लियतों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी और 3 नुमाइंदे जो हैं वो होंगे अक़लियतों के। तो ये इस तरह से बनेगी एक इंतज़ामी कौंसिल और ये जो इंतज़ामी कौंसिल है ये 14 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी और ये जो है इसका जो हेड होगा वो गवर्नर जनरल होगा और बाकी तमाम के तमाम इदारे जो हैं उसका इख्तियार हिंदुस्तानियों को दिया जाएगा। और यही इंतज़ामी कौंसिल जो वफाक के अंदर बनाई जाएगी, यही इंतज़ामी कौंसिल आगे सूबों के अंदर भी जो है वो सूबाई लेवल के ऊपर भी ऐसी ही इंतज़ामी कौंसिल बनाई जाएगी कि वहाँ का जो गवर्नर जनरल है वो तो जो सूबे की इंतज़ामी कौंसिल का जो गवर्नर जनरल होगा वो तो अंग्रेज़ होगा, लेकिन जो बाकी जितने भी मेंबरान हैं वो हिंदुस्तानी होंगे। तो ये एक इंतज़ामी कौंसिल की इस तरह से शक्ल दी गई और 25 जून को जो है शिमला के मकाम पे क्या किया गया जी, हिंदुस्तान के तमाम जो बड़े लीडरान थे उनको वहाँ पे बुलाया गया और उन्हें ये प्रपोज़ल बताया गया कि भाई हम ये चाहते हैं कि 6 कांग्रेस के मेंबरान हों, 5 मुसलमानों के हों, मुस्लिम लीग के नहीं बल्कि मुसलमानों के हों। ठीक है जी, मुसलमानों के हों और 3 अक़लियतों के नुमाइंदे हों। तो इस तरह से ये 14 मेंबरान पर मुश्तमिल जो है वो एक इंतज़ामी कौंसिल बने और ये इंतज़ामी कौंसिल हिंदुस्तान का इंतज़ाम चलाए। ये प्रपोज़ल रखा गया लीडर्स के सामने। अब अगर हम देखें तो हुआ क्या कि अब जो लॉर्ड विवल थे, लॉर्ड विवल और साथ में जो कांग्रेस थी, ये चाहते थे कि जो मुसलमानों की नुमाइंदगी है ये 4 जो हैं वो तो नामजदगी करे मुस्लिम लीग, यानी 4 जो नुमाइंदे हैं वो तो मुस्लिम लीग नामजद करे इस इंतज़ामी कौंसिल के लिए, लेकिन जो एक नुमाइंदा है उस एक नुमाइंदे की नामजदगी या तो कांग्रेस करे यानी कि वो गैर मुस्लिम लीगी होना चाहिए, या फिर यूनिस्ट पार्टी जो थी ख़ास करके जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जोर लगा रही थी, जिसकी पंजाब के अंदर काफ़ी बड़ी जो है वो तादाद भी थी और सर खिज़र हयात टवाना जो है इसके हेड थे, तो उनका भी ये पूरी की पूरी भरपूर कोशिश थी कांग्रेस के साथ मिल के कि किसी तरह से वायसराय लॉर्ड विवल को ये बात बताई जाए कि भाई मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात हिंदुस्तान के अंदर नहीं,
बल्कि मुसलमानों की जो नुमाइंदा जमातें हैं वो कांग्रेस के अंदर भी मौजूद हैं, बहुत बड़ी मुसलमान लीडर्स, और यूनिस्ट पार्टी भी हैं। तो ऐसे में ये जो इंतज़ामी कौंसिल है इसके अंदर 4 तो मुस्लिम लीगी हों और एक जो है वो हो मुसलमान लेकिन गैर मुस्लिम लीगी हो। ये बात जो है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही गई। अब क्या हुआ नतीजे के तौर पे कि जो कायदे आज़म थे, कायदे आज़म ने ये बात मानने से इनकार कर दी, क्योंकि कायदे आज़म तो पिछले कई सालों से ये बात कहते आ रहे थे कि हिंदुस्तान जो है उसके अंदर मुसलमानों की जो वाहिद नुमाइंदा जमात है वो कौन है, वो तो मुस्लिम लीग है। तो कायदे आज़म कैसे मान सकते थे कि भाई जो है वो एक जो है वो गैर मुस्लिम लीगी हो। तो इसलिए कायदे आज़म ने कहा अगर इस इंतज़ामी कौंसिल को आपने चलाना है तो उसके अंदर 5 के जो 5 मेंबरान हैं वो पाँचों के पाँचों मेंबरान मुस्लिम लीग ही जो है वो नामजद करेगी, मुस्लिम लीग के अलावा कोई भी नामजद नहीं कर सकता। लेकिन जो दूसरी जमातें थी वो इस बात के ऊपर बजिद रहीं कि 4 जो है वो तो मुस्लिम लीग नामजद करे लेकिन जो एक है वो गैर मुस्लिम लीगी मुसलमान हो। तो इस बात के ऊपर यहाँ डेडलॉक हुआ, डेडलॉक बरकरार रहा और नतीजे के तौर पे ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी ये भी हो गई फेल। ठीक है जी। और क्यों फेल हुई? क्योंकि कायदे आज़म ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये जो एक सीट है मुसलमानों की वो मुस्लिम लीग नामजद ना करे, क्योंकि कायदे आज़म ये समझते थे कि आज उन्होंने अगर ये बात मान ली कि भाई मुस्लिम लीग वाहिद नुमाइंदा जमात नहीं, तो जो इतने सालों से वो पाकिस्तान का मुतालबा कर रहे थे और ख़ास करके 1940 के बाद से जो एक पूरे का पूरा प्रेशर बिल्ड किया था लाहौर रेजोल्यूशन की शक्ल में, तो वो फिर किस बात पे कहेंगे? क्योंकि जब ये बात में बात करेंगे पाकिस्तान की, कायदे आज़म कि भाई हमें पाकिस्तान चाहिए, तो कांग्रेस क्या कहेगी या दूसरे मुसलमान क्या कहेंगे? भाई ये तो एक पार्टी कह रही है कि हिंदुस्तान को तकसीम कर दो, जबकि आपने खुद यहाँ पे माना था कि भाई यहाँ पे क्या हुआ कि एक रुकन मुसलमानों का मुस्लिम लीग का नहीं, इसका मतलब मुस्लिम लीग वाहिद नुमाइंदा जमात नहीं। तो ऐसे में कायदे आज़म फ्यूचरिस्टिक हुए, उन्होंने ये सोचा कि भाई ऐसा मुमकिन नहीं है और उन्होंने जो है इनकार कर दिया और ये शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। यानी अगर हम ये कहें कि शिमला कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हुई, इस क्यों का हम आंसर ढूंढें तो इस क्यों का आंसर ये था कि इंतज़ामी कौंसिल के अंदर जो कायदे आज़म थे वो ये चाहते थे कि 5 के 5 जो नुमाइंदे हैं वो मुस्लिम लीग ही मुसलमानों के नामजद करे, जबकि जो कांग्रेस है वो ये चाहती थी कि 4 मुस्लिम लीग नामजद करे और एक जो है हो मुसलमान लेकिन हो गैर मुस्लिम लीगी, जिस बात के ऊपर कायदे आज़म नहीं माने और शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 ये फेल हो गई जी। यहाँ पे ये ख़त्म।